Good morning, my dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आपकी जो रिवीजन क्लासें हैं वो चल रही हैं। आपके जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते थे, वो इस बार मंडे को नहीं होगा क्योंकि आपका सिलेबस आपको करवाना है। वो करवाएंगे आपको कब? संडे को, ठीक है ना। तो संडे को आपका टेस्ट ले लें। संडे को आपका टेस्ट ले लेते हैं और मंडे को फिर से आपकी क्लासें रहेंगी, ठीक है ना बेटा। तो हमें क्या करना है, देखो हमारा जो लेसन था कल वाला, जो हमने अपनी कल की क्लास में कंप्लीट किया था, वो लेसन था गडेरिया बना राजकुमार, जो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना 11वां चैप्टर है, पार्ट कौन सा है? 11, और वो पार्ट का नाम क्या है? सोलोमन की समझदारी। सभी समझदार लोगों की पार्ट पढ़ा रही है मैडम, है ना, क्योंकि आप बहुत समझदार हो समझदार। अच्छा ये बताइए, ये देखो इसमें आपको क्या करना है बेटा कि अब तक तो मैं क्या करती थी, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बुक में करवाती, सॉरी उसमें कॉपी में करवाती थी, है ना। क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैं आपको कॉपी में करवाती थी। लेकिन आप क्या करना कि क्वेश्चन आंसर जो है ना वो कॉपी के अंदर करने की बजाय, क्योंकि आपको वर्कलोड ज्यादा नहीं रहेगा, या कर लोगे इनको, तो आप क्या करना कि इसमें बुक में जो प्रश्न है ना, उन प्रश्नों के साथ ही इनके उत्तर कर लेना, ठीक है ना। अब से 11वें पार्ट से 1 से 10 पार्ट तक के तो आपके किस में हो गए? कॉपी में। लेकिन आगे के जो पार्ट है ना, इनको आप अपने इसमें ही कर लेना, जो बुक में दिए हुए हैं ना। जैसे ये देखो, इसमें दिया हुआ है कि इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये प्रश्न है और फिर इसके नीचे इसका उत्तर, फिर ये प्रश्न है, फिर इसका उत्तर, ये प्रश्न, इसका उत्तर। तो इसमें जगह दी रखी है, तो इसी के अंदर अपने को उत्तर कर लेने हैं, ठीक है ना। 1-2 करवा के देखती हूँ, 1-2 चैप्टर में अगर आप सही ढंग से करते हो, सुंदर करते हो, तब तो इसी में करवा लेंगे, नहीं तो फिर नोटबुक में करवाने हैं, ठीक है बेटा। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, सोलोमन की समझदारी। कौन थे सोलोमन? यहाँ एक देश का नाम दिया गया है यरूशलेम। क्या नाम है उसका? यरूशलेम। उस देश के राजा थे ये, जो बहुत समझदार थे। और जो सीबा देश है, एक सीबा देश है, उस देश की जो वो है रानी है, वो इनकी परीक्षा लेती है, और किस प्रकार से वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, सफल होते हैं, उसकी कहानी है कि वो कैसे तो उसकी परीक्षा लेती है और कैसे जो यरूशलेम देश के राजा हैं वो इस परीक्षा को पास करते हैं, ठीक है ना। हम पाठ स्टार्ट करते हैं। देखो, यरूशलेम सोलोमन को बहुत बुद्धिमान राजा माना जाता था। सीबा देश की रानी ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा किस प्रकार से ली और वो किस प्रकार से सफल हुए, वो इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखो, सोलोमन यरूशलेम के राजा थे, ठीक है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि यरूशलेम के राजा कौन थे? यरूशलेम के राजा कौन थे? तो यरूशलेम के राजा कौन थे बेटा? तो उसके राजा थे, हम उसका नाम क्या लिख सकते हैं? सोलोमन। कौन थे इसके राजा? सोलोमन। ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं ना इसमें। अच्छा आगे देखो, वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। सीबा देश की रानी उसकी बुद्धिमानी को परखना चाहती थी। अच्छा देखो, पहले हम इस लेसन को पढ़ने से पहले ना इसके जो शब्दार्थ है ना, मैं उनको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि पाठ आपके समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। देखो, परखना का मतलब क्या होता है? जांचना। परखना का मतलब क्या होता है? परखना का मतलब होता है जांचना, ठीक है। फिर उसके बाद में है समानता। समानता का मतलब क्या होता है? बराबरी। समानता का मतलब बराबरी। ध्यानपूर्वक का मतलब क्या होता है? ध्यान से, गौर से, है ना, यानी कि ध्यान से या गौर से, ठीक है। फिर उसके बाद में है उत्सुकता।
उत्सुकता होती है, जैसे जिज्ञासा होती है ना, उत्सुकता क्या होती है, जिज्ञासा। और जिज्ञासा को भी और ज्यादा खोलना चाहें तो जानने की इच्छा, जानने की इच्छा ही क्या कहलाती है, जिज्ञासा। फिर निहारना, निहारना क्या होता है, देखना। निहारना का मतलब क्या होता है, देखना। फिर उसके बाद में है प्रशंसा, क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब क्या होता है, बड़ाई। क्या होता है प्रशंसा का मतलब, बड़ाई। कह देते ना बहुत बड़ाई कर रहा उसकी, है ना, या हम कहते भाई वो तो बड़ाई के लायक है ही, बड़ाई तो करनी ही पड़ेगी उसकी, है ना। तो देखो उत्सुकता का मतलब, प्रशंसा का मतलब बड़ाई, निहारना का मतलब देखना, उत्सुकता जिज्ञासा, ध्यान पूर्वक, ध्यान से, समानता बराबरी, परखना, जांचना। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। तो हमने कहा था कि सोलोमन जो थे वो यरूशलेम के राजा थे, ठीक है। तो जो रानी है ना, सीबा देश की रानी, रानी क्या कहाँ की है, कौन से देश की रानी उसको परखना चाहती थी, सीबा देश की। कौन से देश की, सीबा देश की रानी, सीबा देश की रानी है, वो परखना चाहती थी। और परखना का मतलब क्या होता है, जांचना कि वास्तव में राजा बुद्धिमान है या नहीं। उन्होंने फूलों की 2 मालाएं ली और उनके पास गई। उनमें से एक असली फूलों की माला थी और दूसरी कागज के फूलों की माला थी। उसने 2 माला ले ली, एक में तो असली फूल ले लिए और एक में कागज के बने हुए फूल ले लिए। दोनों मालाओं में इतनी समानता थी कि उनमें से असली फूलों की माला कौन सी है यह पहचानना मुश्किल है। मान लीजिए रानी ने 2 मालाएं ली, ठीक है, रानी ने 2 मालाएं ली। मान लीजिए ये फूल ही है, इसमें ये जैसे ये माला हो गई, ठीक है, एक ये माला हो गई जो इससे धागे से जुड़ी हुई है, और एक ये माला हो गई, एक जैसी है मान लो दोनों, ठीक है। तो ये दोनों हो गई। अब मान लो ये तो हो गई कागज के फूलों की माला, ठीक है, ये तो किसके फूलों की माला, कागज के फूलों की माला, और ये हो गई असली फूलों की माला। दोनों हो गई, लेकिन दोनों में इतनी बराबरी थी, दोनों इक्वल थी कि इनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल काम था। तुम्हें अंतर लग रहा है इनमें कि कौन सी फूलों की और कौन सी असली है, इस नाम को मिटा दो तो दोनों एक जैसी लग रही है ना। बस ऐसे ही सोलोमन के सामने रखी गई थी। तो उनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल काम था। रानी ने दोनों हाथों में एक एक माला पकड़ ली और राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, हे राजन, आप अपने सिंहासन से बिना उठे यह बताइए कि इसमें से असली फूलों की माला कौन सी है। अब वो रानी जो है, देखो इसमें पिक्चर में ये दिखा रखा, ये तो एक फूल, ये एक माला, ये एक माला। ये सीबा देश की महारानी है और ये जो है ये यरूशलेम के राजा सोलोमन है। अब ये रानी 2 मालाएं लिए खड़ी हुई है इनके सामने और कह रही है कि आप इसको छुओगे नहीं, इसको हाथ नहीं लगाओगे, मुझे पहले बताओ ये माला कागज की है या ये माला कागज की है, अर्थात इनमें से असली माला कौन सी है वो मुझे बताओ। रानी ने दोनों हाथों में, नहीं कौन सी है, राजा सोलोमन ने दोनों मालाओं को ध्यान पूर्वक देखा। ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान से यानी गौर से, बड़े गौर से उसको देखा कि कौन सी हो सकती है असली माला। दोनों ही मालाएं बिल्कुल असली लग रही थी, भाई दोनों ही ऐसी लग रही थी, दोनों ही असली हैं। वहां उपस्थित सभी दरबारी उन मालाओं को देख रहे थे। उनके लिए यह उत्सुकता का विषय बना हुआ था। उत्सुकता मतलब जानने के इच्छुक, सभी जानने के इच्छुक हो गए कि भाई पता तो चले कौन सी माला असली है। राजा इसे कैसे पहचानते हैं। सोलोमन काफी देर तक उन मालाओं को देखते रहे। छोटा सा ही पाठ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। दोनों को निहारते रहे यानी देखते रहे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, जैसे तुम नहीं करते हो आइडिया, कैसे करते हो आइडिया, ऐसे ही करते हो ना, जैसे ध्यान से कोई बात सुनते रहते हो, फिर ये काम को कैसे करें और फिर दिमाग में आती है तो ऐसे सोचते सोचते आइडिया, ऐसे करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से राजा के भी दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि बगीचे के सामने वाली खिड़कियां खोल दो। उसने कहा कि बगीचे के सामने वाली जो खिड़की है ना वो खोल दो।
दरबारियों ने तुरंत तुरंत खिड़कियां खोल दी। थोड़ी ही देर में कुछ मधुमक्खियां अंदर आ गई और रानी के बाएं हाथ में जो माला थी उसके चारों ओर भिन भिनाने लगी। मधुमक्खी का पता है ना कौन होती है? जैसे भौरे होते हैं ना, फूल के ऊपर आकर के उसका मकरंद चूसते हैं, है ना, ऐसे ही मक्खियां आती हैं फूल के ऊपर, तितलियां आती हैं फूल के ऊपर। तो जैसे बायां हाथ कौन सा होता है? ये। और दायां कौन सा होता है? ये। जिस हाथ से हम लिखते हैं, राइट हैंड जो होता है ये दायां होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है ये बायां होता है। तो जैसे ही वो खिड़की खोली गई, उस फूल की सुगंध से, जैसे ये असली है ये नकली है, कागज की है, तो रानी के हाथ में, इस बाएं हाथ में ये फूल, ये माला है, दाएं हाथ में ये, वो इसको ऐसे लिए खड़ी है। तो इस वाली के ऊपर मधुमक्खियां आकर के इन फूलों पर मंडराने लग गई, भिन भिनाने लग गई। अब राजा को पता लग गया इस कागज वाली पे क्यों नहीं आया, क्या इसमें खुशबू थी, क्या इसमें रस था? दरबारियों ने नहीं उसके ऊपर आकर भिन भिनाने लगी। यह देखकर राजा सोलोमन मुस्कुराए मंद मंद मुस्कान से और बोले, हे रानी, मेरे बगीचे की मधुमक्खियां यह बता रही हैं कि आपके बाएं हाथ में जो माला है वो असली फूलों की है। देखो ये खिड़की है, इस खिड़की में से ये मधुमक्खी आ रही हैं जो इस माला के ऊपर मंडरा रही हैं, इधर वाली के ऊपर नहीं। तो राजा कहते हैं कि हे रानी, तुम्हारे बाएं हाथ में जो फूलों की माला है ना, उस माला के ऊपर मेरी मधुमक्खियां कहती हैं कि ये असली माला है। रानी उसके सामने आदर पूर्वक झुककर बोली, हे राजन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लग गए, बड़ाई करने लग गए। छोटा सा ही तो पाठ था, बड़ा था कोई, है ना, बिल्कुल छोटा सा था। देखो इसके छोटे छोटे पार्ट है ना, छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, इसके बड़े भी नहीं है। अब देखो हम इसकी कहानी को एक बार दोबारा से रिपीट करें तो क्या कहानी है? यरूशलेम देश का राजा है, क्या नाम है उसका? सोलोमन। सीबा देश की रानी है। रानी क्या करना चाहती थी? राजा की परीक्षा लेना चाहती थी। किसकी? बुद्धिमानी की, कि राजा कितना बुद्धिमान है। रानी ने क्या तरकीब सूझी कि उसने दो मालाएं ली, एक कागज के फूलों की और एक असली फूलों की, दो मालाएं ले ली और पूछा कि इनमें से बिना हाथ लगाए बताओ कौन सी माला असली माला है। तो उसने बता दिया। कैसे बताया? राजा ने कई देर तक तो सोचा कि दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। सारे दरबारी भी उत्सुक थे कि राजा क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या उत्तर देंगे। सारे इस बात के जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। फिर उसके बाद में राजा ने कहा कि इसके सामने वाली खिड़की खोल दो, अपने आप पता लग जाएगा। बगीचे के सामने वाली खिड़की खोली गई तो इस बाएं हाथ में रानी के जो हार था ना माला का, उस हार के ऊपर मधुमक्खियां आके चिपटने लग गई। तो राजा समझ गए कि ये असली फूल है, तभी तो मधुमक्खियां इसके ऊपर आ रही हैं। तो राजा के दिमाग था, तभी तो उसने वो खिड़की खुलवाई थी, तभी तो उसने वो खिड़की खुलवाई और वो समझ गए, है ना। तो रानी ने कहा कि वास्तव में तुम बुद्धिमान हो और सभी दरबारी राजा की प्रशंसा करने लग गए थे। ये छोटा सा पाठ था। अभी इसके प्रश्न और देख लेते हैं, है ना। ज्यादा तो प्रश्न भी नहीं है और ज्यादा बड़ा पाठ भी नहीं है, छोटा सा ही है, तो इसको कर लेते हैं आप, ठीक है ना। देखो पहला है, सोलोमन कहाँ के राजा थे? पहला प्रश्न है, सोलोमन कहाँ के राजा थे? सोलोमन कहाँ के राजा थे? तो ये तो छोटे हैं, मैं प्रश्न नहीं लिखूंगी इनके। कहाँ के राजा थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यरूशलेम के, ठीक है। राजा को क्या पता करना था? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा दो मालाओं में से असली माला का पता करना था। दो मालाओं में से असली माला का पता करना था। फिर
तीसरा, असली फूलों की माला रानी के किस हाथ में थी? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाएं हाथ में, बाएं हाथ में थी। ठीक है, तो ये तो तुम्हें किस में करने हैं? बुक में ही करने हैं। शब्दार्थ जो है ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये तो जरूरी है लिखने। ठीक है ना, शब्दार्थ आपको नोटबुक में ही लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये समझ में आ गया कि सोलोमन कहाँ के राजा थे? तो सोलोमन यरूशलेम के राजा थे। दो मालाओं में से असली माला का पता किसका करना था? तो असली माला का पता करना था। असली माला रानी के किस हाथ में थी? तो बाएं हाथ में थी। ये तो रहे अपने छोटे प्रश्न। अब बात करते हैं कि वाक्य जो दे रखे हैं वो किसने और किससे कहे थे। वाक्य दिए हुए हैं, किसने कहे और किससे कहे। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इनको करेंगे हम। क्या है वाक्य? आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये बात रानी ने किससे कही थी? राजा से। रानी ने किससे कही थी? राजा से। दूसरा है, बगीचे के सामने की खिड़कियां खोल दो। ये बात किसने कही थी? राजा ने। राजा ने किससे कही थी? दरबारियों से। दरबारियों से कही थी। ठीक है, राजा ने किससे कही थी? दरबारियों से। फिर यह बताइए कि इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है? तो ये बात भी किसने कही थी? ये बात भी रानी ने किससे कही थी? राजा से। आ गया समझ में? पहला प्रश्न है, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात देखो आपके इसमें दे रखी है कि अभी बताते, देखो ये दे रखा है यहाँ पर। रानी ने कहा कि मतलब बिल्कुल लास्ट में ही है, रानी उनके सामने आदर पूर्वक झुककर बोली, हे राजन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। तो वास्तव में बुद्धिमान है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? रानी ने कही थी राजा से। फिर दूसरा है, बगीचे के सामने की खिड़कियां खोल दो। तो ये ऊपर ही ऊपर दे रखा है, राजा ने किससे कहा था? अपने दरबारियों से। तो राजा ने किससे कहा? दरबारियों से। फिर यह बताइए कि इनमें से असली फूलों की माला कौन सी है? तो ये बात किसने कही थी? रानी ने राजा से कही थी। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये जो दूसरे वाले हैं ना, ये तो मैं बोर्ड पे कल की तरह लिख के ही भेज दूंगी आपके पास। ठीक है ना, बात अभी ये पूरा लेसन करवा के फिर करवाऊंगी इनको। फिर अगला देखो, पेज नंबर 74 पे है, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो शब्द क्या क्या हैं। इसने क्या लिखा हुआ है वो देखो। पहले तो इसने लिखा हुआ है प्रशंसा। ठीक है, दूसरा लिखा है खिड़कियां। खिड़कियां। तीसरा है ध्यान पूर्वक। चौथा है वास्तव। तो देखो बेटा, इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रशंसा। ऐसे नहीं होता, इसको जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्रशंसा। क्या होता है ये? प्रशंसा। फिर खिड़कियां, जब कभी भी शब्द, इसका मूल शब्द क्या है? खिड़की। जब कभी भी हम इसका बहुवचन करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाएगी? छोटी ई में बदल जाएगी हमेशा। और यहाँ इसका बहुवचन ही किया हुआ है तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? खिड़कियां। क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप? खिड़कियां। समझ गए? फिर ध्यान पूर्वक। अब देखो, ध्यान पूर्वक, नो, क्या होता है इसका शुद्ध रूप? ध्यान पूर्वक। क्या होता है? ध्यान पूर्वक। फिर वास्तव नहीं होता है, वो क्या होता है? वास्तव। क्या होता है? वास्तव। ठीक है, आ गया समझ में ये प्रश्न भी? चलो
अगला प्रश्न देखते हैं, उनका बहुवचन रूप लिखना है हमें। शब्दों का क्या करना है, बहुवचन रूप लिखना है। तो वो देखो कैसे लिखेंगे हम। इसमें शब्द दिए हुए हैं खिड़की, रानी, मधुमक्खी, माला। क्या क्या दिए हुए हैं, खिड़की, रानी, मधुमक्खी और माला, ये शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो खिड़की शब्द का जब बहुवचन करेंगे तो ई बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, छोटी ई में। तो क्या हो जाएगा इसका, खिड़कियां। क्या हो जाएगा, खिड़कियां। ठीक है, खिड़की का क्या हो जाएगा, खिड़कियां। रानी का क्या हो जाएगा, ये भी छोटी हो जाएगी, रानियां। क्या हो जाएगा, रानियां। मधुमक्खी का क्या हो जाएगा, मधुमक्खियां। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, मधुमक्खियां। और माला का क्या हो जाएगा, मालिया नहीं होगा, इसका हो जाएगा मालाएं। क्या हो जाएगा इसका, मालाएं। समझ गए। अब देखो इनमें तीनों में बड़ी की मात्रा है, ध्यान देना, तीनों में क्या है, बड़ी की मात्रा है। अब जब हमने इसको बहुवचन रूप बनाया तो इसका क्या कर दिया हमने, छोटी की मात्रा कर दी इसमें। ठीक है ना, और ये माला शब्द है, आकारांत है, तो ए लग जाता है इसमें, तो ये हो जाएगा मालाएं। क्लियर। अगला देखो, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप में कीजिए। इसमें ना कुछ शब्द दे दिए गए और ये पूछता है कि इनको आप ये बताओ कि ये कैसे शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो इसमें पहला है एक असली फूल। अब देखो फूल की विशेषता है, फूल कैसा है, असली। फूल कैसा है, असली। तो ये फूल की विशेषता है। फूल एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण। तो ये क्या हो गया, विशेषण। उसके दिमाग में एक विचार आया, आना क्या हो जाती है, क्रिया। आया, तो ये आना क्या हो गई, क्रिया। तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया। ये क्या था, विशेषण। ठीक है, ये क्या था, विशेषण। फिर उसके बाद में वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वे, ये शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम, कि वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। फिर सोलोमन ने सही उत्तर दिया। दिया जो है ये भी देना होता है, देना क्रिया होती है, देना क्या हो जाती है, क्रिया। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया। सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सारे दरबारी, तो ये क्या है, विशेषण। सारे, थोड़े, ज्यादा, है ना, तो सारे ये शब्द क्या है, एक विशेषण जिसमें संख्यावाचक विशेषण है ना। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, इसको यही डिनोट करना है कि विशेषण है या संज्ञा है। उन्होंने फूलों की 2 मालाएं दी। मालाएं, माला क्या है, ये शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। तो मालाएं शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया, किसी का नाम है ना। आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। आप शब्द क्या हो गया, तो आप शब्द हो गया सर्वनाम। क्या हो गया, आप शब्द सर्वनाम। और मधुमक्खियां अंदर आ गई, तो ये मधुमक्खी जो शब्द है ये क्या है, एक संज्ञा शब्द है। समझ गए बेटा, ये आया आपके अच्छे से समझ में, आ गया समझ में, समझ गए हो क्या। चलो अब आप आंसर तो दे नहीं रहे हो, चलो लाइव क्लास में आंसर देना, तब समझ जाएंगे हम तो, है ना। इसमें देखो असली फूल, फूल की विशेषता है, इसका मतलब विशेषण है। फिर आया, ये क्रिया शब्द है। वे सर्वनाम शब्द है। दिया क्रिया शब्द है। आप सर्वनाम शब्द है। मालाएं संज्ञा शब्द है। सारे विशेषण शब्द है। और मधुमक्खियां संज्ञा शब्द है। क्लियर यहाँ तक। तो ये बुक एक्सरसाइज जो है ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है और इनको लर्न भी करना है। संडे को आपका टेस्ट होगा ना, तो उस टेस्ट में देंगे फिर इनको, बता देंगे आपको सिलेबस वगैरह। अगर आपका संडे को टेस्ट होगा तो बता दिया जाएगा, उसका सिलेबस भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना।
अब बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न क्या है, सीबा देश की रानी क्या करना चाहती थी। छोटे छोटे उत्तर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है इसके। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मैं फिर इसकी फोटो क्लिक ही करके भेज दूंगी आपको, वो अपनी बुक में ही फिल कर लेना है ना। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, सीबा देश की रानी, सीबा देश की रानी राजा की परीक्षा लेना चाहती थी। परीक्षा लेना चाहती थी, ठीक है ना। सीबा देश की रानी राजा की परीक्षा लेना चाहती थी। अगला है, रानी ने सोलोमन से क्या पहचानने को कहा। तो दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, रानी ने सोलोमन को असली फूलों की माला पहचानने को कहा। रानी ने सोलोमन को असली फूलों की माला पहचानने को कहा, ठीक है। फिर उसके बाद में है, सोलोमन ने दरबारियों को क्या आदेश दिया। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, सोलोमन ने दरबारियों को खिड़की खोलने का आदेश दिया। खिड़की खोलने का आदेश दिया। फिर उससे अगला है, खिड़कियों के खोले जाने पर क्या हुआ। तो क्या हो जाएगा, खिड़की खोलने के बाद, खिड़की खोलने पर मधुमक्खियां, खिड़की खोलने पर मधुमक्खियां किस पर मंडराने लगी, असली फूलों की माला पर, असली फूलों की माला पर मंडराने लगी, ठीक है। खिड़की खोलने पर मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर मंडराने लगी, यही तो हुआ था, है। तो आ गया समझ में। तो ये था ये थे इसके क्वेश्चन आंसर, जो छोटे छोटे ही हैं। आप इनको समझ गए होंगे, आपके समझ में भी अच्छे तरीके से आ गए होंगे। सीबा देश की रानी राजा की परीक्षा लेना चाहती थी। पहला प्रश्न क्या था कि सीबा देश की रानी क्या करना चाहती थी। तो सीबा देश की रानी राजा की परीक्षा लेना चाहती थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि रानी ने सोलोमन से क्या पहचानने को कहा। रानी ने सोलोमन को असली माला पहचानने के लिए कहा था। फिर सोलोमन ने दरबारियों को क्या आदेश दिया था। तो सोलोमन ने दरबारियों को आदेश, खिड़की खोलने का आदेश दिया था। कहा था ना कि बगीचे वाली खिड़कियां खोल दो। और फिर खिड़कियों के खोले जाने पर क्या हुआ था। खिड़की खोले जाने पर मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर मंडराने लगी थी। तो ये था हमारा छोटा सा पाठ, जिसको मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं और जिसके मैंने आपको बुक एक्सरसाइज भी करवा दी है, लेसन पढ़ा दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल। आई नो कि आप बहुत मेहनत करते हो, इसीलिए मैंने आज वो किया है कि आपको होमवर्क में करना है कि जो शब्दार्थ दिए थे, शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। एंड जो क्वेश्चन आंसर हैं
इनको और बुक एक्सरसाइज है उन सभी को आपको बुक में ही फिल करना है। 1 to 10 लेसन आपके उसमें है, क्वेश्चन आंसर आपकी जो नोटबुक है उसमें है, और बाकी के अब हम इसमें बुक में ही फिल करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।